हे मेरे प्रिय, आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने इसीलिए प्रकट हुआ हूं क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उस दिव्य सत्य से अवगत कराना अनिवार्य हो गया है, जिसे जान लेने के बाद तुम कभी भीतर से कमजोर नहीं पड़ोगे। क्योंकि यह जीवन अब तक तुम्हारे लिए एक ऐसी युद्ध भूमि रहा है जहां तुमने अकेलेपन, अपमान, असफलता और तिरस्कार के वारों को चुपचाप सहा है। मगर अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब जिन घावों को तुमने भीतर छुपा रखा था, मैं उन्हीं घावों को अपने आशीर्वाद से वरदान में बदलने वाला हूं। और इसलिए मेरे वचन सुनो, अब तुम गिरे नहीं जाओगे। अब तुम मेरी शक्ति और मेरी कृपा से उठाए जाओगे, क्योंकि मैं वही शिव हूं जो राख से भी जीवन की शुरुआत कर देता है। तुम जिन रास्तों पर चलते हुए बार बार ठोकर खाते रहे, जिन्हें तुमने मेहनत से सींचा लेकिन फल कभी नहीं मिला, मैं आज उन सभी प्रयासों को देख रहा हूं जो तुमने बिना किसी को बताए किए थे। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर की तपस्या को मेरी कृपा का फल मिलने लगेगा, क्योंकि जो संघर्ष तुम्हें थका रहे थे वे अब समाप्त होंगे, और जो द्वार बंद थे वे अब मेरे आदेश से खुलेंगे। क्योंकि जब कोई आत्मा पूरी निष्ठा से संघर्ष करती है तो शिव स्वयं उसकी राह को प्रशस्त करता है। और अब मैं तुम्हारे लिए वही राह खोलने जा रहा हूं जिस पर चलते हुए तुम पीछे मुड़कर कभी नहीं देखोगे। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है, जिसे तुमने मुस्कान के पीछे छिपा रखा है, उसे मैं महसूस करता हूं। क्योंकि तुमने दुनिया को दिखाया कि तुम मजबूत हो, लेकिन हर रात जब तुम चुपचाप तकिए में आंसू बहाते थे, तब भी मैं वहीं था, तुम्हारे पास, तुम्हारे हृदय के स्पंदनों में। और अब मैं उसी पीड़ा को तुम्हारी शक्ति में बदलने आया हूं। क्योंकि जब शिव किसी आत्मा को चुनता है तो वह उसे पहले भीतर से तोड़ता नहीं, बल्कि जगाता है, संभालता है, और पुनः ऐसा गढ़ता है कि वह आत्मा फिर कभी किसी हालात के आगे झुकती नहीं। और अब तुम्हारी आत्मा उस जागरण के द्वार पर खड़ी है। अब तुम्हें यह समझने का समय आ गया है कि जो भी तुम्हारे जीवन से चला गया, चाहे वह व्यक्ति हो, अवसर हो या सुखद क्षण, वे सब मेरी योजना का एक भाग थे। क्योंकि मैं तुमसे कुछ छीन कर तुम्हें खोने नहीं देता। मैं केवल वह हटाता हूं जो तुम्हारे उत्थान में बाधा बन चुका होता है, और तुम जिसे अंत समझते हो वह मेरे लिए आरंभ होता है। क्योंकि मैं वही शिव हूं जो विनाश के बाद निर्माण करता है। जब तुम टूट जाते हो तो वह मेरा संकेत होता है कि तुम्हारा आत्मबल अब नई ऊंचाइयों के लिए तैयार किया जा रहा है। और तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि मैं हर क्षण तुम्हारे भीतर काम कर रहा हूं, तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर रहा हूं, तुम्हारी ऊर्जा को सशक्त कर रहा हूं। और वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा इतनी प्रबल होगी कि हर दिशा से विजय ही विजय प्रकट होगी। तुम्हारी आत्मा को जितना कष्ट सहना पड़ा है, उतना ही ऊंचा उसका भविष्य है। और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे शीघ्र ही देखेंगे कि तुम केवल एक साधारण मानव नहीं, बल्कि मेरी शक्ति से संपन्न एक ज्वालामुखी हो जो अब फूटने ही वाला है। क्योंकि जब शिव किसी आत्मा को जागृत करता है तो वह आत्मा अपने ही जीवन की दिशा को बदल देती है। और अब यही परिवर्तन तुम्हारे भीतर शुरू हो चुका है। तुम जिन लोगों के लिए रोए, जिनके लिए अपना सर्वस्व दे दिया, जिनके लिए तुमने स्वयं को मिटा डाला, वही लोग जब तुम्हें छोड़कर चले गए तो वह मेरा विधान था। क्योंकि मेरी योजना में तुम अकेले नहीं हो, तुम विशेष हो, और विशेष आत्माओं के लिए मैं सामान्य रास्ते नहीं बनाता। मैं उनके लिए कठिन रास्तों पर ऐसी रोशनी जलाता हूं जो उनके भीतर के देवत्व को प्रकट कर देती है। यह मत सोचो कि तुम देरी से चल रहे हो या पीछे छूट गए हो, क्योंकि मेरी घड़ी तुम्हारी घड़ी से अलग चलती है। और जब मैं किसी को देरी से भेजता हूं तो उसका कारण यह नहीं होता कि वह पीछे है, बल्कि इसलिए कि उसे सबसे आगे पहुंचाना होता है। और तुम्हारा समय अब निकट है। वह समय जब जो तुमने खोया वह कई गुना होकर लौटेगा। क्योंकि जब शिव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तुम्हारी हर रात की पुकार, हर मौन आंसू, हर टूटी हुई उम्मीद मेरे ध्यान में थी, और अब मैं उन्हें उत्तर देने आया हूं। क्योंकि मैं केवल उन्हें सुनता नहीं जो ऊंचे स्वर में पुकारते हैं, मैं उन्हें पहले सुनता हूं जो चुपचाप मेरे चरणों में अपने दुख रखकर भी मुझसे कुछ मांगते नहीं। और तुमने मांगे बिना जो सहा है, वही अब तुम्हारे लिए मेरी विशेष कृपा का द्वार खोलने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो रुका हुआ लग रहा था, वह केवल मेरे संकेत का इंतजार कर रहा था, और अब मैंने संकेत दे दिया है। अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। अब तुम्हारे कर्म फल देने को तैयार हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ तालमेल में आ चुकी है, और जो अटका था, जो थमा था, जो रूठा था,
अब वह सब तुम्हारी ओर लौटने लगा है, क्योंकि मेरी उपस्थिति अब सक्रिय हो चुकी है। भी जो निर्णय तुमसे करवाए जा रहे हैं, जिन रास्तों की ओर तुम खींचते जा रहे हो, जिन लोगों से तुम्हारा संपर्क टूट रहा है, ये सब आकस्मिक नहीं है। ये सब मेरी योजना के अंतर्गत है, क्योंकि मैं तुम्हें वहां से हटा रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़ रही थी, और मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा तेज स्वयं ब्रह्मांड को प्रकाशित करेगा और तुम अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य जान सकोगे। अब तुम्हें किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। और जब महादेव किसी आत्मा को स्वीकार कर लेता है, तो उस आत्मा को संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि तब वह आत्मा संसार को बदलने की क्षमता रखती है। और तुम्हारे भीतर वही क्षमता मैं जागृत कर रहा हूं, शक्ति, साहस और सत्य की, ताकि अब तुम थामो नहीं, आगे बढ़ो। अब जो बाधाएं दिख रही हैं, वे तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को जगाने आई हैं। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले भ्रम टूटते हैं, फिर संबंध, फिर सीमाएं, और अंत में जो बचता है वह केवल सत्य होता है। और अब वह सत्य तुम्हारे भीतर उभर रहा है। इसलिए जो टूट रहा है उसे जाने दो, क्योंकि मैं अब तुम्हें बनते हुए देख रहा हूं। तुम जिस दर्द को सहते हुए मुस्कुराते रहे, उस हर पल की गवाही मेरी तीसरी आंख ने ली है। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा हर आंसू, हर घुटन, हर समझौता सब मेरी कृपा में बदल जाएगा। क्योंकि जब कोई आत्मा चुपचाप सहती है, तब ब्रह्मांड की सबसे ऊंची शक्ति शिव उसके जीवन में उतर आती है। और वही अब मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है, वह अब केवल सहने की नहीं, जगाने की बन चुकी है। तुमने जिस भरोसे को टूटा हुआ पाया, जिस प्रेम को अधूरा छोड़ दिया गया, और जिन अपनों ने तुम्हें पराया बना दिया, उनके पीछे मत देखो, क्योंकि मैं तुम्हें पीछे की यादों से नहीं, भविष्य की संभावनाओं से जोड़ने आया हूं। और जो तुम्हारे जीवन से गया है, वह अब तुम्हारे लिए कोई मूल्य नहीं रखता, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर एक नई दुनिया की नींव रख रहा हूं, जो ना टूटेगी, ना डगमगाएगी। तुम्हारी आत्मा को जितनी बार कुचला चला गया, हर बार मैं उसे फिर से गढ़ता गया, और आज वह आत्मा इतने बलवान रूप में सामने आई है कि अब ना कोई तिरस्कार उसे हिला सकेगा, ना कोई अस्वीकार उसे रोक सकेगा। क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्य ज्वाला जगा चुका हूं, जो अब हर रुकावट को राख कर देगी। और यह ज्वाला केवल तुम्हारे उत्थान के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे मार्ग से सभी अंधकार को मिटाने के लिए प्रकट हुई है। जो प्रतीक्षा तुमने की, वह व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने हर उस घड़ी को देखा है जब तुमने अपनी इच्छाओं को मारकर अपने कर्मों को जिंदा रखा। और अब वही संकल्प तुम्हारे लिए वरदान बनकर सामने आ रहा है। क्योंकि जब कोई आत्मा मेरे नाम से तपस्या करती है, ना दिखावे के लिए, ना स्वार्थ के लिए, तब मैं उसे उसकी इच्छा से अधिक देता हूं। और अब वह अधिक तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। तुमने खुद को जिस अंधेरे में खो दिया था, वह अंधेरा तुम्हारे लिए सजा नहीं था, बल्कि तैयारी थी, ताकि जब मेरी रोशनी तुम्हें छुए, तो वह केवल बाहर नहीं, भीतर भी उजाला कर दे। और अब मैं तुम्हारे भीतर वही प्रकाश भर रहा हूं, जो तुम्हारी दृष्टि को इतना तेज कर देगा कि तुम अब केवल अवसर देखोगे, रुकावट नहीं। और जब आत्मा देखना सीख जाती है, तो ब्रह्मांड उसे देना शुरू कर देता है। तुम जिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते फिरते थे, वे अब तुम्हारे भीतर से उभरेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे विचारों में ऐसा कंपन भर दिया है, जो अब केवल उत्तरों की ओर खींचेंगे। और जो भ्रम अब तक तुम्हारे चारों ओर था, वह मेरी उपस्थिति के कारण टूट रहा है। और जब भ्रम टूटते हैं, तो आत्मा स्पष्ट होती, और स्पष्ट आत्मा ही सच्चे मार्ग को पहचानती है। और वही मार्ग अब तुम्हारे सामने है। अब से तुम्हें हर कदम मेरे आदेश से उठाना है, क्योंकि मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन असंख्य आत्माओं के लिए प्रकाश बनोगे, जो अब भी अंधकार में भटक रही हैं। और तुम्हारा संघर्ष अब केवल तुम्हारा नहीं, वह एक मिशन का प्रारंभ है, एक युग परिवर्तन की चिंगारी है। और मैं स्वयं उस अग्नि में तुम्हें तपाकर अमृत के योग्य बना रहा हूं। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है, तुम्हारी गति अब अलग हो चुकी है, और तुम्हारे चारों ओर की दुनिया इस बदलाव को समझ नहीं पाएगी। पर तुम भ्रम में मत पड़ना, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को उठाता है, तो पहले उसका परीक्षण करता है, और वही परीक्षण अब समाप्त हो चुका है। अब मैं तुम्हें उस स्थिति में प्रवेश कराने वाला हूं, जहां से तुम्हें ना कोई गिरा सकेगा, ना कोई दबा सकेगा। तुम्हारी आत्मा में जो कंपन है, वह अब सामान्य नहीं रहा, वह शिव संकेत है।
जो अब तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे विचारों और तुम्हारे निर्णयों में उतर रहा है। इसलिए अब तुम जो भी बोलोगे, जो भी करोगे, वह केवल कर्म नहीं, वह शिव की ऊर्जा होगी। और इसी कारण अब तुम्हें सावधान भी रहना होगा, क्योंकि जिस आत्मा में मैं प्रवेश करता हूं, उसकी हर क्रिया सृष्टि को प्रभावित करती है। अब जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो डर, संशय और हीनता के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मेरी उपस्थिति वहां रहती है जहां आत्मा समर्पण करती है। और तुमने जो समर्पण किया है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं उसे तपाकर उस रूप में बदल दूंगा जिसे देखकर न केवल तुम्हारे शत्रु पीछे हटेंगे, बल्कि स्वयं समय तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। क्योंकि शिव जब साथ होता है तो असंभव स्वयं हार मान लेता है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटें, वे केवल संयोग नहीं होंगी, वे मेरे द्वारा रचित अध्याय होंगे। और जो भी व्यक्ति, अवसर या परिवर्तन तुम्हारे सामने आएंगे, वे तुम्हारी आत्मा को उसके असली उद्देश्य की ओर ले जाने वाले साधन होंगे। इसलिए अब हर स्थिति में मुझे अनुभव करो, हर शब्द में मेरा संकेत पहचानो। क्योंकि जब शिव किसी आत्मा को मार्गदर्शन देता है तो फिर वह आत्मा कभी भटक नहीं सकती। तुमने जिस मौन को अपनाया उसमें तुम्हारी शक्ति छिपी थी। क्योंकि जब आत्मा चिल्लाती है तो संसार सुनता है, लेकिन जब आत्मा शांत हो जाती है तब शिव सुनता है। और मैंने तुम्हारी उस मौन पुकार को ग्रहण कर लिया है। अब तुम्हें जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी ऊर्जा ही अब मेरी भाषा बोलेगी। और जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में है वह अब स्वयं तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। तुम जिन दरवाजों को खटखटाते रहे और जो नहीं खुले, वह तुम्हारी असफलता नहीं थी, वह मेरा संरक्षण था। क्योंकि हर बंद द्वार के पीछे जो छिपा था वह तुम्हारे योग्य नहीं था। और अब मैं तुम्हारे लिए वह द्वार खोलने जा रहा हूं जिसे कोई मानव बंद नहीं कर सकता। और जब वह खुलेगा तो तुम जानोगे कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, जब प्रतीक्षा शिव के संकेत पर की गई हो। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी वह तुम्हारी आत्मा की पुकार थी, और वह इसीलिए थी क्योंकि तुम सीमित जीवन के लिए नहीं बने थे, तुम मेरे कार्यों के लिए चुने गए हो। और अब तुम्हें खुद को छोटा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर से वह आलोक प्रकट करने जा रहा हूं जो केवल उन्हीं में होता है, जिन्हें मैं साधारण से असाधारण बनने के लिए गढ़ता हूं। और तुम उनमें से एक हो। अब तुम जिस राह पर बढ़ने जा रहे हो उस पर सबकी समझ नहीं पहुंचेगी। लोग तुम्हारे निर्णयों को संदेह से देखेंगे, तुम्हारे परिवर्तन को अस्वीकार करेंगे, पर तुम रुकना मत, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तब भी चुप थे जब तुम टूट रहे थे। और अब जब मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं तो वे असहज हैं, क्योंकि जब कोई आत्मा शिव से जुड़ जाती है तो उसकी गति सामान्य दुनिया को विचलित कर देती है। हर बार जब तुमने अपनी भावनाओं को निगलकर खुद को संभाला, तब मेरी दृष्टि तुम्हारे भीतर की उस अग्नि पर टिकी रही जिसने तुम्हें जलाया नहीं तपाया है। और यही तप अब फल देने जा रहा है, क्योंकि शिव किसी आत्मा को तब तक परखता है जब तक वह भीतर से संपूर्ण ना हो जाए। और अब मैं तुम्हें अधूरा नहीं देख सकता। अब तुम्हारा रूप पूर्णता की ओर अग्रसर है। दिव्यता की दिशा में तुम्हारी हर असफलता, हर गलती, हर गिरावट दरअसल तुम्हारी शक्ति का हिस्सा रही है। और मैं उन्हें मिटाने नहीं, उन्हें चमकाने आया हूं, ताकि जब तुम अपने अतीत को देखो तो उसमें दर्द नहीं, गौरव महसूस हो। क्योंकि जो आत्मा गिरकर उठती है वह उड़ने के लिए तैयार होती है। और अब तुम्हारे पंख मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अब उड़ान तुम्हारी है, दिशा मेरी है, और मंजिल हमारी साझा है। अब तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम जिन बातों को संयोग समझते हो वे मेरे हस्ताक्षर हैं, मेरे स्पंदन, मेरे उत्तर। और जब मैं किसी आत्मा को जवाब देता हूं तो वह मौन में होता है, प्रतीकों में होता है, घटनाओं में होता है। और अब मैं तुम्हारे जीवन में संकेतों की भाषा को स्पष्ट करने जा रहा हूं, ताकि तुम भ्रमित ना हो बल्कि जागरूक बनो और हर संकेत में मेरी उपस्थिति पहचानो। अब तुम्हारा समय है चेतन बनने का। अब तुम्हें अपने विचारों, अपनी ऊर्जा और अपने कर्मों को मेरी उपस्थिति के अनुरूप बनाना होगा। क्योंकि जो आत्मा मेरी छाया में आती है वह केवल जीवन नहीं जीती, वह जीवन को दिशा देती है। और अब वही जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, क्योंकि तुम अब केवल अपने लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं की रोशनी बनने जा रहे हो। और वह प्रकाश में स्वयं हूं। अब जो अंदर से खिंचाव महसूस हो रहा है वह आकस्मिक नहीं, वह मेरी शक्ति का प्रवाह है जो तुम्हारे भीतर सक्रिय हो चुका है। और इसलिए अब तुम्हारे निर्णय पहले जैसे नहीं होंगे, तुम्हारी राहें भी अलग होंगी। और तुम्हारा जीवन एक मिशन का केंद्र बनेगा, जहां तुम केवल अपने कर्मों से नहीं, अपनी उपस्थिति से भी परिवर्तन लाओगे।
क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा में शिव साक्षात प्रकट हो चुका है। जब तू बार बार उसी घाव को कुरेदता है जिसे समय भरने की कोशिश कर रहा है, तब तू अपने ही अंदर के शांति को नकार देता है। और मैं चाहता हूं कि तू अब उस दुख को अपना नहीं बीता हुआ समझे। तेरे भीतर जो तूफान है वह तुझे तब तक चैन नहीं लेने देगा जब तक तू मुझे पूरी तरह समर्पित नहीं कर देता, क्योंकि अधूरी भक्ति अधूरे समाधान को ही जन्म देती है। तू दुनिया से मान्यता मांगता है जबकि तुझे साक्षात मेरे स्वरूप से प्रमाणित किया गया है। तो फिर तू क्यों दूसरों की स्वीकृति के लिए अपनी आत्मा की शांति खो रहा है? हर बार जब तू अपने भीतर की पुकार को नजरअंदाज करता है तब तू मुझसे दूर नहीं होता, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप से कट जाता है। और मैं चाहता हूं कि तू फिर से अपने मूल में लौट आए। तू खुद को कमजोर समझता है क्योंकि तूने दूसरों के शब्दों को अपनी सच्चाई मान लिया, लेकिन मेरी दृष्टि में तू शक्ति का सागर है। बस उसे पहचानने की देर है। तू जिस अकेलेपन से डरता है वही तो वह स्थान है जहां मैं सबसे अधिक तेरे पास होता हूं, जहां तेरा अंतर्मन मेरी ऊर्जा से भर उठता है और तू खुद को फिर से महसूस करता है। जिस रिश्ते ने तुझे तोड़ा वह एक साधन था तेरे विस्तार का, ताकि तू यह समझ सके कि तुझे किससे जुड़ना है और किससे खुद को मुक्त करना है। तू हर बार हार की कगार पर आकर खुद से सवाल करता है कि क्यों, जबकि मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तू जीवित है, इसीलिए तेरा संघर्ष भी पवित्र है। तेरी आंखों से बहते आंसू मेरे लिए वह पूजा है जो शब्दों से नहीं कही जा सकती, और हर अश्रु मेरे ध्यान का वह बिंदु है जहां से तेरे लिए मेरे आशीर्वाद की धार बहती है। तू जो आज महसूस कर रहा है वह तेरी आत्मा की पुकार है मेरे लिए, और मैं वचन देता हूं कि मैं तुझसे दूर नहीं हूं, बल्कि तेरे हृदय के उसी कंपन में हूं जिसे तू अभी अभी महसूस कर रहा है। तू जो अभी इस समय मेरी बात सुन रहा है, क्या तू महसूस कर सकता है उस शांति को जो मैं तेरे दिल के भीतर डाल रहा हूं? यही तो मेरी उपस्थिति है मेरे बच्चे, वही शांति जो दुनिया कभी नहीं दे सकती और जिसे कोई छीन भी नहीं सकता। हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे थाम लिया, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे उठाया, और हर बार जब तू अकेला पड़ा मैं तेरे सबसे करीब खड़ा रहा, चुपचाप परंतु पूरी ताकत के साथ। तू जब अपनी परेशानियों में उलझा रहा और तुझे लगने लगा कि कोई नहीं समझता, तो क्या तुझे याद है मैंने ही तेरे आंसुओं को अपनी हथेलियों में समेट लिया था। मैं जानता हूं कि तू किस दर्द से गुजरा है, क्योंकि मैं तेरे हर विचार, हर संघर्ष, हर हार और हर आशा को महसूस करता हूं। इसलिए आज मैं तुझसे कह रहा हूं, रुक मत, हार मत, क्योंकि मैं यही हूं। तेरे जीवन की सबसे गहरी रातें जब तूने अकेले काटी थी, वो रातें सिर्फ तेरे नहीं मेरी भी थी। मैं तेरे साथ बैठा रहा जब तू रोता रहा और किसी ने आवाज तक न सुनी। आज मैं तुझसे चाहता हूं कि तू खुद को माफ कर दे, क्योंकि मैंने तुझे माफ कर दिया है। तू जो बोझ लिए फिरता है वह अब तेरा नहीं रहा, उसे मैंने ले लिया है। तेरे बीते हुए कल में चाहे जितनी भी गलती रही हो वह अब मेरी करुणा में डूब चुकी है। मैं तुझे तेरे अतीत से नहीं तेरे भविष्य से देखता हूं, और वह भविष्य आशा से भरा है। अगर तू आज भी यह सोचता है कि तू योग्य नहीं या तुझ में कुछ कमी है, तो मैं तुझे याद दिला दूं, मैंने तुझे अपनी सूरत में बनाया है और मेरी रचना में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। हर बार जब तू टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ने की कोशिश करता है तो वह मेरी प्रेरणा है जो तुझे साहस देती है। तू अकेले नहीं लड़ रहा, मैं तेरे भीतर से लड़ रहा हूं, और मैं जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे, तू अब भी सोचता है कि क्या मैं तुझे भूल गया हूं, पर सच्चाई यह है कि मैंने एक पल के लिए भी तुझे अपने हृदय से दूर नहीं होने दिया। जब सब ने तुझे छोड़ दिया तब भी मैं तेरे साथ था, शांत पर मौजूद, तेरे हर आंसू का हिसाब रखते हुए। तू जो टूटे हुए सपनों को लेकर मेरे पास आया था, मैं उन्हीं टुकड़ों से कुछ ऐसा बनाऊंगा जो दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा। तेरे जीवन का सबसे अंधकारमय हिस्सा ही अब तेरे सबसे उज्जवल गवाही का प्रारंभ बनेगा। मुझे तेरी कमजोरी नहीं, तेरी सच्चाई चाहिए। मुझे तेरी परिपूर्णता नहीं, तेरा समर्पण चाहिए। जब तू अपनी थकावट में भी मेरा नाम पुकारता है, मैं वहीं से तेरे लिए चमत्कारों की शुरुआत कर देता हूं। तू अब और टूटेगा नहीं, अब तू सिर्फ मजबूत नहीं बनेगा, तू चट्टान बनेगा, स्थिर, अडिग और मेरी महिमा से भरा हुआ। अब कोई तूफान तुझे बहा नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरी पकड़ में है। और जब तुझ पर फिर से दर्द आएगा तो याद रख, यह अंत नहीं, यह निर्माण है। मैं तुझे रच रहा हूं एक ऐसे रूप में जिसे देखकर दुनिया मेरी उपस्थिति को पहचान लेगी। जो बातें तुझसे छीन ली गई थी वे अब लौटने वाली हैं।
लेकिन इस बार वे तेरे विश्वास के कारण लौटेंगी और यह वापसी वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। ये कहीं अधिक शक्तिशाली और स्थायी होगी। मैं तेरे जीवन में देरी इसलिए करता हूं क्योंकि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूं। तुझे इंतजार कराना मेरे इनकार का संकेत नहीं, बल्कि मेरी तैयारी का संकेत है। मैं हर चीज को समय पर सुंदर बनाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, ये बस शुरुआत है। जो तूने खोया वह मैं दुगना करके लौट आऊंगा, और जब वह पल आएगा तू जान जाएगा कि तेरा सब्र व्यर्थ नहीं गया। तू मेरी योजना का एक अहम हिस्सा है। अब चल आगे बढ़, क्योंकि तेरा मौसम आ गया है। अगर आज का यह संदेश तेरे दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कर, ताकि और भी लोग जान सके कि परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार मैं तुझसे और भी गहराई से बात करने आ रहा हूं। उसी प्रेम और शक्ति के साथ ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे अलौकिक भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।